दीपाली पर सीक्वेंस के बाद बताइए क्या चल रहा था बब्बू के साथ आपका? पाबो और मैं बहुत सारे षड्यंत्र रच रहे हैं हम मधु को इस घर से बाहर निकालने के लिए जो प्रयत्न कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और अभी हम इस वक्त यही कैसे सीक्वेंस कर रहे थे जहां हमने ऑलरेडी कुछ किया है जिससे मधु शायद घबरा कर हार कर आरके की जिंदगी से खुद ही चले जाने पर मजबूर हो जाए। तो बाबू के इतने पैर दुख रहे थे, उन्होंने क्या कर दिया ऐसा कुछ? तो बाबू के तो पैर हमेशा दुखते हैं। बाबू अब ऐसी उम्र में है कि वो थक जाती है, तो बाबू दीपाली को करती है उनके पैर दबाने के लिए। बट वी हैव अ नाइस यंग बाबू, इफ यू मस्ट हैव नोटिस्ड। तो ये षड्यंत्र कहाँ तक क्या होएगी, मतलब कब तक ये चलेगी, कब तक वो मतलब लगता है? भाई देखिए, सक्सेस उसको सक्सेसफुल करने के लिए मेरे साथ जो है वो पाबो हैं। तो पाबो का एक ये अपनी जगह है आरके की जिंदगी में। मेरा तो कहना कभी नहीं मानेगा, एटलीस्ट पाबो का तो मानेगा। इस हिसाब से मेरे लिए एक उम्मीद तो है कि शायद जो कुछ भी हम कर रहे हैं उससे मधु फाइनली आरके की जिंदगी से आउट हो जाए। मधु अगर चली भी जाती है तो आरके कुछ नहीं रह पाएंगे। अगर आप उनकी जिंदगी में चली भी जाते हैं, समय सबसे बड़ा हीलर है, वुंड हीलर, हर घाव भर देता है। तो आरके के मतलब आरके जानते हैं कि इस तरह आप हो रहे हैं या रच रहे हैं उनके बारे में? नहीं, आरके ऐसा जान जाएगा तो सब कुछ खराब हो जाएगा। यू सीरियस? आरके डजंट नो एनीथिंग। तो अगला स्टेप क्या होगा आपका, किस टाइप का षड्यंत्र आप रचने वाले हैं? अब फिलहाल देखते हैं, ये सक्सेसफुल होता है तो नहीं हुआ तो कुछ और रचेंगे, पर रचेंगे तो जरूर। अब मैं आपको सब कुछ बता दूंगी तो प्रोड्यूसर्स मुझे शो से बाहर निकाल देंगे। एक के बाद एक बार कर रहे हैं, जैसे कि पंडित जी के खाने में आपने एक का वो रख दिया था, फिर आपने अभी उनके साथ ऐसा किया, तो मतलब 1 by 1 कर रहे हैं। क्या मधु इससे हारेगी या फिर उसी को मतलब अपना? देखिए, मधु तो महान है, तो मधु तो कुछ भी कर सकती है। मधु तो कितनी परीक्षाओं को बहुत सक्सेसफुली क्या कहते हैं परीक्षा का पार कर लेती है। परीक्षा पता नहीं समथिंग इट्स वेरी बैड, हिंदी आनी चाहिए मुझे। बट परीक्षा कोई भी हो, मधु हमेशा मुश्किलों का डट कर सामना करेगी। और दीपाली इतनी पागल है कि वो हार नहीं मानेगी। क्या आपने रियल लाइफ में कभी कुछ षड्यंत्र रचा है? कभी नहीं। कभी नहीं, मुझे षड्यंत्र रचना ही नहीं आता है। इट्स वेरी सैड। थैंक यू।